आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको बता दूं कि यहाँ पे कश्मीर से एक बड़ी खबर आ रही है। क्या खबर आ रही है हम इसमें बताएंगे। यार देखो, हमारा पहली बात तो बधाई तो तुम हम लोगों को जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। हिस्ट्री ऑप्शनल का पेपर आया, एथिक्स का पेपर है। हिस्ट्री ऑप्शनल का एज इट इज पेपर ऐसा लग रहा था कि जो हमने पढ़ा है वो छाप दिया है। विथ प्रूफ हम लाइव सेशन करेंगे, जैसे जीएस पेपर 4 एथिक्स का किया था। पूरी की जो भी पढ़ाया जा रहा है क्लास से उठ के सीधा वही सवाल जा रहे हैं। और एनसीईआरटी बहुत ही मदद करेगी। इनफैक्ट ये आपके ऑप्शनल के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो सोहेल सर की मेहनत है ये, तो ज़रूर इस कोर्स को अवेल करें। तो अभी क्या हो रहा है, अभी ये हुआ है कि जम्मू एंड कश्मीर सरकार ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत दो प्रोमिनेंट रिलीजियस क्लरिक्स, धर्म गुरुओं को गिरफ्तार किया है ना। और यहां पे जमाते इस्लामी के 5 एक्टिविस्ट को भी, जो कि बैंड हैं। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस दोनों ने ही कोई रीजन नहीं दिया कि क्लरिक्स और एक्टिविस्ट को क्यों बुक किया है। सोर्सेस का ये कहना है कि इन्होंने इसलिए बुक किया है क्योंकि सरकार जो है ये समझती है दे आर इनटॉलरेबल। ऐसा सरकार ये कह रही है कि ये लोग रेडिकलाइज करते हैं लोगों को, यही रीजन है इनके अरेस्ट का। ठीक है, अब यहां पे दिक्कत बहुत ज्यादा है क्योंकि लोग कह रहे हैं छोड़ो इनको। एडिशनल डायरेक्टर ऑफ पुलिस एडीजीपी विजय कुमार ने बोला है कि यूथ को इंस्टिगेट कर रहे हैं, ये वहां के युवाओं को भड़का रहे हैं और कई बार इनको वार्न किया गया है, कई बार। हालांकि चार्जेस क्या हैं ये अभी तक स्पेसिफाइड नहीं है कि इनके ऊपर क्या चार्जेस लगाए गए हैं। ठीक है, तो ये चीज है। अब यहां पे दो प्रोमिनेंट रिलीजियस क्लरिक्स, एक साउथ कश्मीर से मुश्ताक अहमद वीरी और अब्दुल रशीद दाऊदी, इनको पुलिस ने बुलाया, पुलिस स्टेशन में इनको बुलाया और इसके बाद इनको अरेस्ट कर लिया गया। अब ऑफिशियल्स ने यही बोला है कि बाद में इनके ऊपर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा दिया गया और हो सकता है कि कश्मीर से बाहर इनको जेल में शिफ्ट किया जाए, क्योंकि अगर कश्मीर में इनको जेल में डालेंगे तो वहां के लोग हल्ला करेंगे। कुछ लोग हल्ला करेंगे, हो सकता है सब नहीं करें। वीडी जो है बहुत ही प्रोमिनेंट रिलीजियस स्कॉलर है, आहली हदत स्कूल से ये बिलोंग करते हैं। और दाऊदी जो है वो बरेलवी रिलीजियस क्लरिक है, साउथ कश्मीर कुलगांव से। ठीक है, तो 2019 में जब 370 हटा था तो भी बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया था, उसमें वीडी एक थे। पीएसए के अंडर उनको बुक किया गया था। अभी दोस्तों फरवरी 2019 में ही काफी और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। तो यहां पे बात जो है वो यही है कि जो ये लोग हैं ये युवाओं को भड़का रहे थे, ये लोगों को वहां पे भड़का रहे हैं। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि छोड़ो इनको, चाहे जो हो जाए। मुत्ताहिद मजलिस उलेमा के रिप्रेजेंटेटिव ये बोल रहे हैं कि बहुत हो रहा है और ये जो अरेस्ट है ये सही नहीं है और इनको तुरंत रिलीज किया जाए। ये रिलीजियस स्कॉलर्स और क्लरिक्स है, ये एक तरीके से रेपुटेशन को खराब कर रही है, जो अक्यूज है उनकी रेपुटेशन को खराब कर रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बता दूं कि बहुत सारे इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के डेलीगेशन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मिले, जो अरेस्ट हुआ है। आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर अब एक यूनियन टेरिटरी हो गया है, तो वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। तो ये इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन का डेलीगेशन इनसे मिलने गया। अब यही है कि डॉक्टर अब्दुल हमीद फयाज 66 साल के रिलीजियस स्कॉलर है, ये जमात इस्लामी के चीफ थे। और आपको पता ही जमात इस्लामी फरवरी 2019 में बैन कर दिया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। मिनिस्ट्री ने यह बोला था कि जो जमात है ये मिलिटेंट आउटफिट से क्लोज टच में है। देखिए कुछ तो गड़बड़ है, ये मान के चलिए आप, 110% गड़बड़ है। अब आप ऐसा, पाकिस्तान में कुछ होता है तो यहाँ कोई नहीं कुछ बोलता है, लेकिन अगर कुछ भी यहाँ पे डिसीजन लिया जाता है तो सबके सब खड़े हो जाते हैं। तो कुछ तो गड़बड़ है ना। 2 साल पहले जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने इनके डिसीजन को क्वैश किया था। हाईकोर्ट ने, यस, जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने इनके डिसीजन को, मतलब ये जो अरेस्ट था इसको हटाया था कि पुलिस ने गलत तरीके से इनके ऊपर केस बनाया है। आपको बता दो फयाज जो है वो डॉक्टरेट है उर्दू में, पीएचडी है वो, साउथ कश्मीर शोपियां से आते हैं और ही इज काउंटेड एज वन ऑफ द बेस्ट ओरेटर्स। मतलब इनकी काफ़ी ज़्यादा पूछ है और काफ़ी इनका बड़ा नाम है। अगर घाटी में बात करें, बहुत बड़े धर्मगुरु हैं। जमात से ये 1976 से एसोसिएटेड हैं और उस समय ये स्टूडेंट विंग चलाते थे, इस्लामी जामिया तुलबा। 11 साल तक इन्होंने ये चलाया और इनको भी अरेस्ट किया, मैं इसीलिए बता रहा हूँ।
फिर मौलाना मुश्ताक अहमद भट्ट है, जिनको मुश्ताक वीरी जो कि मैंने आपको बताया, ये भी बहुत ज़्यादा अगेन फायर ब्रांड ओरेटर हैं, बहुत बड़े ओरेटर हैं ये। फ्राइडे सरमन फ्राइडे को ये बात बताने गए अपनी, और वहीं से इनको उठा लिया गया, वहीं से इनको गिरफ्तार कर लिया गया। सुन्नी मुस्लिम्स का पार्ट है। सलाफिज्म आपको पता ही है ना कि इट्स अ रिफॉर्मेशन, ये 19वीं शताब्दी का बहुत बड़ा रिफॉर्मेशन मूवमेंट था। सलाफिज ये कहते हैं कि जो मुस्लिम्स हैं वो अपने ट्रेडिशंस ऑफ सलाफ मतलब प्रीडेसेसर्स, जो हमारे पुरखों ने बोला था, जो ओल्ड ट्रेडिशन है मुस्लिम्स वहां पे जाए। तो ये पूरा मूवमेंट 19th सेंचुरी में शुरू हुआ था और उसी से ही बिलोंग करते हैं वीरी। अगेन अंडर PSA पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत इनको गिरफ्तार किया है। अब्दुल रशीद दाऊदी, अगेन टीचर, इस्लामिक स्कॉलर। 2005 में दाऊदी ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन सात उल अवालिया वॉइस ऑफ द सेंट, ये ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने फाइंड की है ना। लेकिन 2006 में अगेन इनके ऊपर ग्रेनेड फेंके गए। दाऊदी भी आतंकियों ने इनके ऊपर हमला किया। गाजी मोइनुल इस्लाम, इमाम साहिब विलेज के रहने वाले, साउथ कश्मीर, सब साउथ कश्मीर के ही हैं, अभी 50s में हैं अपने, और ये भी बहुत बड़े लीडर हैं, प्रीचर हैं। फहीम रमजान जो कि लाल बाजार श्रीनगर के रेसिडेंट हैं। तो इन सबको जो है वो गिरफ्तार किया गया है। जनरल सेक्रेटरी थे फहीम रमजान, और यही बोला गया है कि ये लगातार युवाओं को जो है वो भड़का रहे हैं, लगातार घाटी का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हम गिरफ्तार करेंगे। और अगर हम पब्लिक सेफ्टी एक्ट की बात करें तो भाई इसको लेके बहुत ज्यादा बवाल मचा हुआ है। पब्लिक सेफ्टी एक्ट 2020 में 2020 में जम्मू कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट को एक तरीके से नए तरीके से यहां पे लाया गया, और 370 के एब्रोगेशन के बाद हम ये देखते हैं बेसिकली ये प्रिवेंटिव डिटेंशन है, और किसी भी तरीके का प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है वो किसी भी डेमोक्रेसी में बर्दाश्त नहीं किया जाता। प्रिवेंटिव डिटेंशन समझ रहे हो? देखो 370 जब हटा तो पब्लिक सेफ्टी एक्ट को यूज किया गया, क्योंकि पता था कि 370 हटा है तो लोग सड़कों पे आएंगे। अब जब लोग सड़कों पे आएंगे, जो लीडर्स उनको भड़काएंगे और फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कोई बहुत बड़ी मुसीबत होने वाली है, उससे पहले जो लोग मुसीबत करने वाले हैं उनको गिरफ्तार कर लो, सिंपल। मुझे लग रहा है कि तुम आगे जाके प्रॉब्लम करोगे तो प्रिवेंशन के तौर पे तुमको हम गिरफ्तार कर सकते हैं। काफी हद तक नेशनल सिक्योरिटी एक्ट से मिलता जुलता है, ठीक है। तो इसमें ट्रायल नहीं होता आपको, इट इज डिटेंशन विदाउट ट्रायल। इसीलिए जिसमें ट्रायल नहीं हो उस पर तो बवाल होना ही होना, इसीलिए इस पे बहुत ज्यादा बवाल है। आप बेल एप्लीकेशन भी इसमें फाइल नहीं कर सकते, आपके पास राइट ही नहीं है। यू डू नॉट हैव राइट टू मूव अ बेल एप्लीकेशन, और आपकी लीगल रेमिडीज भी लिमिटेड है। आमतौर पर फंडामेंटल राइट्स में हेबियस कॉर्पस मिलती है ना। इलीगल डिटेंशन है तो आपको किया जाता है, तो इसमें खाली सिर्फ वही एक क्या कहते हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आप जाइए और अपने फंडामेंटल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, हेबियस कॉर्पस का इस्तेमाल करिए, ठीक है। तो ये चीज है। सेक्शन 8 ऑफ द PSA जो है, इसमें बहुत सारे रीजंस दिए गए डिटेंशन के। मतलब मान लीजिए कि आप कुछ ऐसा प्रमोट कर रहे हैं, प्रोपोगेट कर रहे हैं, या ऐसी दुश्मनी की भावना फैला रहे हैं रिलीजन, रेस, कास्ट, कम्युनिटी या रीजन के तहत, या इंसाइट कर, इंस्टिगेट कर रहे हैं, 99% चांसेस कि यही सेक्शन 8 लगाया है इस तरीके के एक्ट्स के लिए, तो आपको गिरफ्तार किया जाता है। आपको बता दूं कि यहां पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास पावर होती है। 12 दिन का पीरियड होता है। एडवाइजरी बोर्ड जो है, गिरफ्तार कर लिया और एडवाइजरी बोर्ड को डिटेंशन को अप्रूव करना होता है, ठीक है। तो ये चीज है। देखेंगे दोस्तों आगे क्या होगा, जो भी होगा हम आपको बताएंगे। देखिए बहुत ही शानदार हमारा UPSC का कोर्स चल रहा है, और हिस्ट्री ऑप्शनल है तो भैया कमाल कर दिया। एज इट इज क्वेश्चन उठ के आ गए हैं यार, तो फटाक से कोर्सेज को अवेल करो। थैंक यू सो मच।